साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव से ही पहले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है, वहीं चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए इनके जो सरकारी तोते हैं, खास करके ईडी और सीबीआई, वो विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमलेवर हैं और लगातार दबाव बनाने की कोशिश में है। हमारे साथ तमाम जो है राजनीतिक दल में खास करके कुछ समाजवादी पार्टी और अन्य किसी दल के लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव में अमेठी की क्या स्थिति होगी और ईडी सीबीआई जैसे तंत्रों का दुरुपयोग जो किया जा रहा है लगातार, उसका विपक्ष के पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा, खास करके जब चुनाव नज़दीक हो और लोकसभा चुनाव में इन सरकारी तोतों को कितना उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारगर साबित करती है, उसके लिए आने वाला वक्त और समय तय करेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और अमेठी से जो है एक चुनावी जो हमेशा हथकंडा रहता है खास करके पार्टियों का, जिसमें वर्तमान दल में भारतीय जनता पार्टी की एक भूमिका रहती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के। तो ये आप किस स्थिति में लोकसभा चुनाव देख रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं है। आज जो वर्तमान सरकार है, जितना घोटाला वर्तमान सरकार किया है, विपक्ष को केवल डरवाने का काम करती है, लेकिन सत्ता से बढ़ करके इससे ज़्यादा घोटालेबाज सरकार ना आज तक हुई है, ना होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दों पर जो है आप लोग लगातार उसमें जान रहे हैं और चर्चाएं चल भी रही हैं। उसमें सबसे बड़ा अगर घोटाला किसी ने किया है तो बीजेपी के नेताओं ने किया है। तो क्या माना जाए कि जो चंदे आ रहे थे केवल सरकार विशेष पे ही थे क्या? वो सब जो है आप लोग सब जान रहे हैं, किसी से बताना नहीं, सब सरकार विशेष पे आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पे? अब आप तो सब जान ही रहे हैं जिस तरह सरकार कर रही है कि विपक्ष पर हमेशा आरोप लगाते हैं और अपने नेता चाहे जो करें उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अमेठी की क्या स्थिति रहेगी लोकसभा चुनाव में? भाजपा यहाँ से हारेगी। 5 साल में स्मृति ईरानी का कोई विकास कार्य हुआ है नहीं? आप जान ही रहे हैं, केवल दिखावा है, विकास के नाम पे केवल छलावा है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जो है अभी तक टिकटों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन में जाना चाहती है क्या? इसके लिए अभी कोई सूचना हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश नहीं दिया गया है। अभी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई आदेश नहीं आ रहा है क्या करना है। बाकी जो भी पार्टी का आदेश होगा, सभी अध्यक्ष जी के साथ सभी लोग उसको उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। जिसको अध्यक्ष जी अगर कोई कैंडिडेट उतारते हैं या कोई गठबंधन के तहत आता है तो हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। या अभी तक 5 साल तक ना कोई विकास हुआ नहीं है, केवल पेपर में विकास हुआ है। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, देख लीजिए, जो है पेपर में कंप्लीट है। कोई पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, कोई विभाग देख लीजिए, जो है पेपर में कंप्लीट है, मगर कोई विकास हुआ नहीं है, सब पेपर में कंप्लीट है। तो इसकी जवाब जनता जो है 2024 में इसमें देगी, 100% देगी और इनको हारना तय है। इस बात को लिखित ले लीजिए। यहाँ से अगर सही कैंडिडेट कांग्रेस और पीडीए के तहत कोई आ रहा अगर, तो 100% जीत उसके तय है। जो है हम क्या माना जाए, पीडीए जो है गठबंधन से ही आएगा कि? अब अभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कोई जानकारी नहीं भेजी गई है। अगर जानकारी ऐसा कोई आदेश आता है तो हम लोग उसको आपको जो है जरूर बताएंगे। जो है अच्छा, एक चीज़ ये है कि मायावती तमाम मुद्दों को लेकर के चुप रहती हैं, तो क्या माना जाए इनका जो है संकेत किधर है? संकेत इनका चाहे जिधर भी हो, लेकिन जनता जानती है कि सिर्फ आज प्रदेश में कोई लड़ने लायक पार्टी है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और ऐसी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लोग आज जो जिस तरह से जांच पड़ताल करवा रहे हैं, आने वाले दिनों चुनाव के दौरान करवा रहे हैं, विरोधी पार्टी के नेताओं को फंसाने उलझाने का काम कर रहे हैं। और असली खेल तो इन्होंने अपने ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इन लोगों ने आज देश पर्दाफाश चाह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी जिस तरह का घोटाला जिन कंपनियों के द्वारा इन्होंने अभी तक ये डकैती डालने का काम किया है, जो हमारे गरीब कमजोर जनता का धन चूसने का काम किया है, बीजेपी ने किया है। आज विरोधी पार्टी के पास क्या है? सिर्फ संघर्ष है। और वो संघर्ष पीडीए के लोग कर रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है।
पीडीए गठबंधन की भूमिका जो है एक अहम है, लेकिन कहीं न कहीं से जो है पीडीए के लोग चुप्पी भी साधे बैठे हुए हैं। इस बार पीडीए जब मतदान करेगा तो बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आएगा, जो कि पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ये बोलने वाले नहीं है, क्योंकि चौराहे पे बोलते नहीं है। सिर्फ मतदान इस बार जब करेंगे तो चौंकाने वाला ही परिणाम आने वाला है। 80 में 80 हारेगी भाजपा और देश में एक जो विपक्ष की है भूमिका और विपक्ष की सरकार भी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही सरकार दिल्ली में बनने वाली है इस बार। 80 में 80 आप हरा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हम 400 पार 400 तक के जो है आंकड़े हम जो पार वो करेंगे। तय करते हैं, चाय की दुकानों पर उनका एक माइंडसेट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि 400 पार जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 400 पार वो कह रहे हैं, लेकिन सभी जनता जो पीडीए है वो डरी हुई है, कोई बोलने वाला है नहीं इस बार, इसलिए वो मतदान करेगी तो चौंकाने वाला ही परिणाम आने वाला है।